हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के दोस्तों प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आने वाली सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको भी मालूम है किसी भी एग्जाम का जो पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी जो दोस्तों पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ये सभी आरआरबी, बैंक, रेलवे ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सभी प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए अगर हम पहले प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, विकल्प दिया हुआ है और इस विकल्प में से दोस्तों कोई एक संख्या जो होगा वो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर हमको भरना है। इसको कैसे भरेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझिए। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे करना है, यहाँ पे 72 दिया हुआ है, 72 को सॉल्व करके हमको दोस्तों 25 लाना है। ठीक, और उसी प्रोसेस से इस 63 को सॉल्व करके यहाँ पे संख्या लाना हुआ है। यह संख्या किस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, जिस प्रोसेस से 72 को सॉल्व करके 25 आएगा उसी प्रोसेस से दोस्तों यहाँ पे 63 को सॉल्व करके यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के जगह पर वो संख्या को भरेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम दोस्तों यहाँ पे इसको ये करें कि मान लीजिए 72 दिया है, क्या दिया दोस्तों 72, तो 72 को दोस्तों अगर हम 12 को अगर 6 से गुणा कर देंगे तो हमको 12 प्राप्त हो जाए। 12 6 कितना होता है दोस्तों, गुना किए हैं तो 72 हमको प्राप्त हो गया है। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पे 25 चाहिए, तो अगर हम क्या करें, इस 12 और 6 को अगर हम जोड़ते भी हैं 12 6 18 होता है, 25 नहीं मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रोसेस से ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस ये करेंगे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। अब इस 72 में हम देख रहे हैं कि इस 72 में 2 लेटर दिया है। कितना दोस्तों, 72 में 2, एक 7 है और एक 2 है। तो अगर इस 72 में से 7 में से अगर हम 2 घटा दें, आगे वाला लेटर से पीछे वाला लेटर को घटा दें, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। और इस 5 को क्या कर दें, अगर इस 5 को हम स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के स्क्वायर का मान 25 होता है। अब यही प्रोसेस जो है दोस्तों, यही प्रोसेस हम इस 63 में लगाएंगे। क्या करेंगे, 63 में भी दोस्तों 6 और 3 है, 2 लेटर है। अगर इस 63 में 6 में से अगर हम 3 को घटा देंगे, 6 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा, और इस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तरीके 9 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 9। और ये जो 9 होगा दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के जगह पे भरेगा। ठीक, देखेंगे किस ऑप्शन में 9 दिया है, तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे 9 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या किए हैं, यहाँ पे 72 दिया है, 72 में 7 और 2 है, 7 में से 2 घटा दिए हैं तो हमको 5 प्राप्त हो गया, और उस 5 का स्क्वायर कर दिए हैं तो हमको 25 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 25 मिला हुआ है। अब वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाएं। 63 में 6 और 3 है, 6 में से अगर हम 3 घटा दिए तो हमको 3 प्राप्त हो गया, और उस 3 का स्क्वायर किए हैं तो हमको 9 प्राप्त हो गया, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के जगह पे 9 भर रहे हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि ये 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, जो कि ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ए सी ई, उसके बाद वाई ए सी, उसके बाद बी डी ई एफ, और इसके यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे भरेगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों जानते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व हुआ है कि यहाँ पे ए और इसका संबंध इससे बनाया हुआ है, उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका होता है दोस्तों, इसमें जितने भी लेटर है इन लेटर का हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू रखेंगे। कितना, प्लेस वैल्यू। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। फिर यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। अब देखेंगे यहाँ पे वाई, ए और सी कैसे रखा है। मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते, ए का हो गया, ये 3 जो है सी का हो गया, यहाँ 5 जो क्या है ई का हो गया। ये वाला जो दोस्तों लेटर है यहाँ पे हम ऊपर लिख लिए। अब देखेंगे वाई ए सी कैसे आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे ए दिया हुआ, अगर ए में से अगर हम माइनस क्या कर दें, 2 घटा दें, ए में -2 घटाने का मतलब ये होता है कि देखिए ए के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी में दोस्तों टोटल 26 लेटर होते हैं। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है। 26 के बाद दोस्तों मतलब जेड के बाद फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ए है, ए के अगर 2
पीछे आएंगे तो ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, जेड आएगा, और जेड के बाद क्या आएगा, वाई आ गया। मतलब इस ए में से देखिए 2 घटाए हैं, क्या किए हैं, 2 को माइनस किए हैं, तो हमको जेड प्राप्त हो, वाई प्राप्त हो जाएगा। मतलब ए में से 2 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा y। तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे y प्राप्त हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे c दिया हुआ, देखिए यहाँ पे c है, c कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, और 3 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 जो होता है वो इस a का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, e दिया, और e का प्लेस वैल्यू 5 होता है, और 5 में से भी हम 2 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। कितना, 3, और 3 जो होता है वो c का प्लेस वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे ये YAC हमको मिल गया। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे YAC कैसे मिला हुआ है, यहाँ पे जितने भी लेटर है इसके लेटर में के प्लेस वैल्यू में दोस्तों हम 2 को घटाएं, 2 घटाए हैं, तो हमको यहाँ पे देखिए YAC यहाँ पे ये वाला मिल गया। अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, इस वाले में लगाएंगे, BDF में, क्या करेंगे, BDF में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे B दिया, B का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। अब उस 2 में से हम 2 घटा देंगे, -2 कर देंगे, तो 2 में से 2 घटा देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। 0 तो नहीं होगा, 0 के बाद क्या आएगा, Z, तो हम यहाँ पे Z लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। 4 में से दोस्तों देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और 2 जो होता है वो बी का प्लेस वैल्यू होता है, तो बी लिखेंगे। फिर यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एफ का प्लेस वैल्यू कितना दोस्तों, 6 होता है, और उस 6 में से हम 2 घटा देंगे। जिस प्रकार इन सभी में देखिए 2 घटाया हुआ है, तो यहाँ पे भी सभी में से 2 घटा रहे हैं, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 4 जो होता है वो डी का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जेड बी डी किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेड बी और डी, जेड बी और डी जो दिया है वो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे भरेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। क्या किए हैं, इसमें जितने भी लेटर हैं इस लेटर के प्लेस वैल्यू में 2 घटा दिए हैं, तो हमको दोस्तों यहाँ पे YAC मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे BDF है, बी के प्लेस वैल्यू में 2 घटा देंगे तो हमको जेड प्राप्त हो जाएगा। डी का प्लेस वैल्यू में 2 घटा देंगे, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 2 जो होता है वो बी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एफ दिया है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 होगा, और 4 जो होता है वो डी का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे इस BDF के प्लेस वैल्यू में भी हम 2 घटाए हैं, सभी लेटर के प्लेस वैल्यू में 2 घटाए हैं, तो हमको यहाँ पे ZBD मिला है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह का जवाब भरा जाएगा, और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये भी PYQ का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये पासे का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट में से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में डॉलर, यहाँ पे डॉलर का चिन्ह दिया, और डॉलर की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पे खुला हुआ पासा दे दे, ठीक, खुला हुआ पासा दे दे, और उसे कहे कि बंद पासा मतलब बंद डाइस बनाइए, बंद पासा बनाइए, और उसमें जो 2 लेटर दिया हुआ है उसके विपरीत सतह का कौन सा अक्षर होगा वो ज्ञात करने के लिए कहे, तो इसको कैसे ज्ञात किया, बहुत ही आसान तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता है। इसको कैसे ज्ञात करते देखिए, मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे x है, अब इस x का क्या कहे, विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए कहे, तो कुछ नहीं करना है, बस वहाँ से जहाँ से कहा है उसका काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3। जो दोस्तों ये तीसरा वाला बॉक्स मिल रहा है वो इस 1 का विपरीत फलक होगा, विपरीत फलक विपरीत सतह होगा, मतलब इस x का विपरीत सतह क्या मिल गया, यहाँ पे @ होगा। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे भागे का चिन्ह है, तो भागे के चिन्ह से हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 1 और 3 जो 1 और 3 जो है वो एक दूसरे का विपरीत वाला फलक है। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए गुणे का चिन्ह और यहाँ पे @ ये एक दूसरे के सामने वाले फलक हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 से 3 गिनती किए हैं, तो भागे वाला चिन्ह और यहाँ पे स्टार, ये स्टार एक दूसरे का हो गया, विपरीत वाला चिन्ह हो गया। और इसमें बच क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे डॉलर का चिन्ह, तो ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत फलक है। मतलब इस डॉलर के विपरीत वाले फलक में क्या होगा, डॉलर के विपरीत वाले फलक पर हमारा प्लस वाला चिन्ह होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में प्लस चिन्ह दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन दोस्तों सी में प्लस दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, प्लस वाला चिन्ह ऑप्शन सी में है, इसीलिए हमारा सही हो जाएगा इस डॉलर के विपरीत सतह पर फलक पर कौन सा फलक होगा, कौन सा अक्षर होगा, वो प्लस का अक्षर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 8 का संबंध 512 से बनाया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे 9 का संबंध दोस्तों प्रश्न चिन्ह दिया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से कोई एक ऑप्शन इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर भरा जाएगा। तो कैसे भरेंगे, देखिए अगर यहाँ पे 8 दिया हुआ है, अगर इस 8 का हम क्यूब कर दें दोस्तों, क्या करें क्यूब, तो 8 का क्यूब का मान कितना होता है, 8 × 64 और 64 अट्ठे दोस्तों होता है 512, तो जो कि यहाँ पे 512 दिया हुआ है। क्या किए, इस 8 का हम क्या कर दिए, बस क्यूब कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है, इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो 9 का क्यू का मतलब होता है 9 81 और 81 नमा होता है दोस्तों 729 होता है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर 729 भरेंगे। देखेंगे किस ऑप्शन में 729 दिया है, तो ऑप्शन डी को देखिए यहाँ पे 729 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन हमारा प्रश्न चिन्ह की जगह पे भर दिया जाएगा। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या आ रहा है, 5वां क्वेश्चन का आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न। हम आपसे बोले दोस्तों ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमसे क्या कहा है कि संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और खाली स्थान की जगह पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे भगा ले जाना और भगा ले जाना का संबंध दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे हमको भरना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जिस प्रकार दोस्तों खाली स्थान और रिक्त स्थान दोनों का जो अर्थ होता है वो समान होता है। खाली हो गया या रिक्त, खाली और रिक्त का दोनों का अर्थ समान होता है। और दूसरे तरीके से देखें तो खाली का जो शुद्ध हिंदी वर्ड शब्द होता है वो रिक्त होता है, तो यहाँ पे हो गया ये। उसी प्रकार यहाँ पे भगा ले जाना, तो भगा ले जाना का जो सही शब्द होगा, भगा ले जाना का अर्थ की, और यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया अपहरण करना। तो भगा ले जाना और अपहरण करना ये क्या है, दोनों का जो अर्थ है वो समान है, इसीलिए इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर ऑप्शन डी वाला अपहरण भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 6वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्वायरमेंट दिया हुआ है और कह रहा है इस इन्वायरमेंट में वह शब्द चुनिए जो कि इस शब्द से इस शब्द के अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। ठीक, देखिए यहाँ पे ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम दोस्तों पहले वाला जो शब्द देखें और इस पहले वाले शब्द में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं कि जो कि इसमें से मिल के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए जो पहला वाला जो दोस्तों यहाँ पे इंटर जो शब्द है, देखेंगे कि इस इन्वायरमेंट में जो लेटर है इन लेटरों को मिलकर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे एन दिया है तो इसमें भी एन है, यहाँ पे टी है तो देखिए यहाँ पे भी टी है, फिर ई दिया हुआ है देखिए इसमें ई भी है, और आर दिया है तो यहाँ पे आर भी दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए में जो इंटर दिया हुआ है, ये इंटर वाला शब्द जो है वो इस इन्वायरमेंट में जो लेटर दिया हुआ अक्षर दिया है, इस अक्षर को मिलकर ये इंटर शब्द हमारा बन सकता है। ठीक, उसी प्रकार बी को देखेंगे, बी में क्या दिया, एम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे भी टी है, आर दिया हुआ है, आर भी है, ई भी दिया हुआ है और ई भी है इसमें। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी जो है, इसमें भी जो शब्द है इसके लेटर जो है, ये शब्द जो मैट्री जो शब्द है वो इस इन्वायरमेंट लेटर से मिलकर बन सकता है। उसी प्रकार आयरन में देखेंगे सी में, तो देखिए यहाँ पे आई दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आई है, आर दिया है तो यहाँ पे आर भी दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद ओ दिया है तो देखिए यहाँ पे ओ भी दिया है, एन दिया है तो यहाँ पे एन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्वायरमेंट जो शब्द है इसके लेटर से ये आयरन भी शब्द हमारा बन जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे डी में देखेंगे तो डी में सीधे दोस्ती देखिए यहाँ पे यू दिया हुआ है, और इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि कहीं भी यू नहीं दिया है, यहाँ पे यू दिया हुआ है और यहाँ पे किसी इन्वायरमेंट में कहीं भी यू नहीं दिया हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी में जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम शब्द इस इन्वायरमेंट में जो लेटर दिया हुआ है इस लेटर से मिलकर नहीं बन सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो इस इन्वायरमेंट के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ये मोमेंटम शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 10+2 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का
उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 5 4 5 6 7 9 4 8 4 5 5 4 8 कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्षर दिया हुआ है और इस अक्षर में कितनी बार जो सम संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, सम संख्या के बाद जो अक्षर है वो विषम संख्या हो। क्या हो, वो विषम संख्या हो। तो काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, विषम है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या है, सम संख्या है। और 2 संख्या के बाद हमको विषम संख्या ज्ञात करना है। तो 2 संख्या का विषम संख्या, ये 3 दिया हुआ है और 3 क्या है, विषम संख्या है, मतलब 1 हमको मिल गया। फिर यहाँ पे 3 के बाद देखिए दोस्तों 5 दिया, 5 विषम संख्या है। 5 के बाद नहीं, हमको सम संख्या के बाद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है और 4 के बाद विषम संख्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ये 5 क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे 4 सम है और उसके बाद क्या है, विषम संख्या। तो एक और हमको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया। फिर देखेंगे सम संख्या, देखिए यहाँ पे 6 दिया, सम है और सम के बाद दोस्तों यहाँ पे 7 जो है विषम है। तो सम के बाद एक विषम फिर मिल गया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर देखिए 9 क्या है, विषम है। फिर 4 क्या है, सम है। लेकिन 4 के बाद दोस्तों जो यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ है, लेकिन हमको सम संख्या के बाद विषम संख्या ज्ञात करना है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे 4 दिया हुआ है और इस 4 के बाद देखेंगे 5 आ रहा है और 5 क्या है, विषम है और 4 सम है। तो 4 के बाद एक और विषम मिल गया, तो यहाँ पे एक और लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5 विषम है। फिर यहाँ पे 4 क्या है, सम है और सम के बाद फिर देख रहे हैं तो सम ही आ रहा है, लेकिन हमको सम के बाद विषम ज्ञात करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है, जहाँ पे जो संख्याएं दी गई है, इन सभी संख्याओं में जो सम संख्या के बाद विषम संख्या आ रही है वो 4 बार ही आ रही है। सम संख्या के बाद विषम संख्या जो आ रही है वो 4 बार आ रही है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 4 दिया है, तो ऑप्शन डी में देखिए 4 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 के बाद देख रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। 4 के बाद बढ़कर संख्या 9, 9 के बाद बढ़कर संख्या 16, 16 के बाद दोस्तों 25। अगर इस सभी अंकों को देखें दोस्तों, इसमें एक कॉमन ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे जो 1 है दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर है। क्या 1 का स्क्वायर का मान हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 जो है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर का मान हो जाएगा। 2 का स्क्वायर का मान 4 होता है। फिर यहाँ पे जो 9 है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर का मान, 3 का स्क्वायर का मान 3 3 के 9 होता है, तो यहाँ पे 9 मिल गया। फिर यहाँ पे 16 है जो दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर का मान हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आगे ये जो 25 है, ये 5 का स्क्वायर का मान हो जा रहा है। तो आगे वाला जो प्राप्त होगा दोस्तों, ये 6 का स्क्वायर का मान हो जाएगा। 6 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 36। तो ऑप्शन ए में 36 दिया है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के जगह पे भर दिया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 ठो फिगर दिया गया है और इन तीनों फिगर में दोस्तों तीसरे वाले फिगर में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हम देखेंगे पहले वाले में यहाँ पे 6, दूसरे वाले में यहाँ पे 9, किस प्रोसेस से आ रहा है। ठीक, उसी प्रोसेस से उस प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम संख्या को भरेंगे। तो देखिए पहले वाले में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 कैसे आ रहा है। देखिए अगर हम क्या करें दोस्तों, इस 6 को 5 से गुणा कर देंगे, 6 5 30 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे ये 30 हमको इधर से मिल गया। और इस 6 और 5 को क्या कर दे, जोड़ दें, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, जो कि ये वाला हमको 11 मिल गया। क्या किए, एक बार गुणा किए हैं तो 30 मिला है, जो कि ये नीचे वाला इस साइड वाला लेफ्ट वाला मिल जा रहा है, और एक बार प्लस किए हैं तो ये राइट वाला 11 मिल जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे कि इस 9 को 8 से गुणा कर देंगे। 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72, जो कि देखिए यहाँ पे लेफ्ट वाला 72 मिल गया। फिर इस 9 और 8 को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, 9 और 8 मिलके 17 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 17 मिल गया। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पे कौन सी संख्या रखकर 11 में जोड़े कि हमको यहाँ पे राइट में 23 और गुणा करें तो 132 मिल जाए। तो अगर इस 11 की जगह पर हम 12 रख दें, सॉरी दोस्तों प्रश्न चिन्ह की जगह 12, तो 12 को जब 11 में जोड़ेंगे, 12 और 11 जोड़ेंगे तो हमको ये 23 प्राप्त हो जाएगा, और 12 को 11 से गुणा करेंगे तो हमको 132 प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे हमारा जो ये ऑप्शन तो नहीं दिया दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 12 भरी जाएगी, जो कि यही हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।